नमस्कार दोस्तों सभी को। आज हम पहुंचे हैं पटना पाटलिपुत्र और गजब की बात यह है कि होटल का नाम भी पाटलिपुत्र ही है। जिस होटल के अंदर आज ये कार्यक्रम है वो उस होटल का नाम भी पाटलिपुत्र है। और इसके अंदर आज पूरे भारत के बौद्ध इकट्ठा हुए हैं और पूरे भारत के बौद्धों में आज जो बिहार से पटना के अंदर जो एक विधानसभा के अंदर बैठते हैं बिहार के विधायक सतीश जी हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। जी सतीश जी, आपने विशेष बात रखी है तो और विधानसभा में भी आपने अपने स्पीच में बोला कि विधानसभा में भी आपने बात रखी है, तो किस प्रकार से आप बौद्धों की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, आप सब लोग समझते हैं कि भारत जो है आज भी बौद्ध में राष्ट्र है। आज भारत का जो तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया? सम्राट अशोक से लिया गया। भारत की जो आइडेंटिटी है, किसी भी नोट पे या सिंबल के रूप में जो 4 सिंग वाला जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ से आया है? सम्राट अशोक से आया है। और सम्राट अशोक भारत के सबसे बड़े बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत को बौद्ध में बनाया है। तो हमारा मानना है कि संविधान की जो मूल भावना है उसमें भी बुद्ध की सारी विचारधारा लगभग आई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, यही हमारे मूल भावना है। करुणा भी उसमें रखा गया है कि भाई कमजोरों के साथ में, गरीबों के साथ में दया के भाव रखो, एक ऐसा शब्द बोलो जिससे कटुता पैदा न हो। तो यही तो गौतम बुद्ध चाहते थे। तो इसलिए गौतम बुद्ध को हम लोग बुद्ध की शिक्षा को घर घर पे पहुंचाने के लिए जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने जो एक कारवा स्टार्ट किया है, हम लोग इस कारवा के साथ में हैं। रही बात BTMC एक्ट जो 1949 से जो लागू है, जिसमें बौद्ध धर्मावलंबियों के हाथ से वो पूरा का पूरा शक्ति हिंदू धर्मावलंबियों को दे दिया गया है। ये हिंदू और बौद्ध के बीच की लड़ाई नहीं है, कोई दो धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये सरकार द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उस समय में, अब स्थितियां बदली हैं। भारत में करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। और जब संविधान सबको कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जब है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात संविधान कहता है, तो बौद्ध धर्म के लोग यदि कह रहे हैं कि हमारा बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा धरोहर BTMC महाबोधि मंदिर है, उसको अब मुक्त किया जाए, उसमें संशोधन करके सभी सदस्य, वो कमिटी रहे लेकिन सभी सदस्य बौद्ध नामित किए जाए। यही तो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई उसमें सभी सदस्य बौद्ध हो जाएं, जिससे बौद्ध धर्म के विकास के लिए, बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट के लिए, बौद्ध धर्म के नाम पे जो आने वाले डोनेशन है उसका बौद्धों पे खर्च किस तरीके से हो, बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य पे कैसे उसका खर्च किया जा सके, उसके लिए बजट कैसे बनाया जा सके, ये अधिकार चाहती है। हम कोई टकराहट नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको, इसीलिए हमने सदन में सवाल लाया है कि क्या सरकार BTMC एक्ट में बदलाव पर विचार रखती है? यदि रखती है तो क्या सभी सदस्य क्या बौद्धों के नामित करेगी? यदि नहीं तो क्या दूसरे धर्म में भी दूसरे जो धार्मिक संस्थान हैं, जैसे हमारा महाबोधि विष्णुपद मंदिर है, जैसे यहाँ महावीर मंदिर है, या कोई बड़ा गुरुद्वारा हमारा है, क्या उसमें भी दूसरे धर्म के सदस्यों को क्या नामित करेगी? क्योंकि संविधान तो सबको बराबर का अधिकार देता है। तो इस पर अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। हमने विधानसभा में एक वित्तीय वर्ष में एक सवाल को एक ही बार आप उठा सकते हैं, तो हमने पिछले सत्र में हमने इस सवाल को उठाया था, सरकार अभी तक जवाब नहीं दी है। इस सत्र में हम लोग ध्यान आकर्षण के माध्यम से और भी जो बुद्ध और अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं उनके सहमति से हम लोग लाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार का सत्र आप लोगों ने देखा 11 दिन में किस तरीके का उहा पुह वाली सत्र रहा। सरकार बदली और एक दूसरे को खरीद फरोख्त वाली व्यवस्था चल रही, इस वजह से हम इसमें नहीं ला पाए। लेकिन ये लड़ाई हमारा निरंतर जारी रहेगा। और जो 17 सितंबर को जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने पटना में सारे बौद्ध धर्मावलंबियों को इकट्ठा होने की बात कही है, सारे अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को इकट्ठा होने की बात कही है, हम भी इसके प्रचार प्रसार में हैं कि सारे लोग इकट्ठा हों और सरकार को एक ज्ञापन दे कि भाई अब हम BTMC एक्ट जो 1949 है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस एक्ट में बदलाव करके हमको बौद्धों को बौद्ध मंदिर सौंपा जाए, बस यही साधारण सी मांग है।
और सर अभी भी कल आपकी सरकार यदि बहुमत की सरकार बनती है तो क्या रहेगा इसकी? हमारी सरकार बहुमत की सरकार बनती है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपने नेता के समक्ष इस प्रस्ताव को लाएंगे और ला करके बीटीएमसी एक्ट में संशोधन कराएंगे। जी तो अभी आपके नेता जो हैं कितने साथ हैं आपके इस बहुत सारे, जब ये बात सारे लोग जान रहे हैं तो सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात है, ये तो हमको पता नहीं था। हमने भाकपा माले के विधायक दल के नेता से बात की, हमने सीपीएम के विधायक दल के नेता से बात की, सीपीआई के विधायक दल के नेता से बात की, या हम अपने पार्टी के बहुत सारे विधायकों से जब इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको लेकर के आओ, हम सब लोग खड़ा होंगे। तो आपके सिवा तो सर और कोई भी विधायक आवाज नहीं उठाते हैं आज तक? नहीं, वो आवाज़ उठाते हैं, ज़रूरत है उस आवाज़ में सब आवाज़ मिलाने की, ठीक है। और जब आप भी नहीं जानते थे कि बीटीएमसी एक्ट में ये चीज़ें हैं, बहुत सारे बौद्ध धर्म के प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग नहीं जानते हैं कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बोधगया का महाबोधि मंदिर है, उसमें इस तरीके का व्यवस्था कायम है। यदि ये व्यवस्था लोग जान जाएंगे तो देखिए किस तरीके से स्वतः बिना बुलाए यहाँ पटना में जमा हो लोग हो जाएंगे। बोधगया में हम लोग जाते हैं तो अभी भी वहाँ देखते हैं सर कि वहाँ पिंडदान लोग करते हैं। बगल में ही वहाँ 2 मंदिर, एक शिव का है, एक और किसी हिंदू धर्म का। कि पूरा का पूरा जब भारतीय इतिहास को पढ़िएगा तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? जी, बुद्ध बिहार यहाँ ज़्यादा था, लेकिन इसको बिहार कर दिया गया। तो हम तो अगले सत्र में ये भी लेकर के आ रहे हैं कि बिहार का नाम फिर से बिहार किया जाए, क्योंकि बिहार का कोई मतलब नहीं होता है, बिहार का मतलब होता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तर में है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्य में तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जो पश्चिम में पश्चिम बंगाल, लेकिन बिहार का मतलब क्या होता है? तो इसलिए इसका फिर से वही जो हमारा पुराना नाम बिहार था, इसको बिहार किया जाए। और रही बात कि यहाँ पे बुद्ध का विचारधारा तो लोग इंसान को जोड़ने वाली विचारधारा है। बुद्ध का विचारधारा तो एक दूसरे की बराबरी वाली विचारधारा है। बुद्ध का विचारधारा तो कहीं भी से भी गैर बराबरी पर आधारित विचारधारा नहीं है। तो हमें जो लगता है, और यही बात हमको डॉक्टर अंबेडकर ने बताई कि यदि धर्म में रहना है तो सबसे आधुनिक सबसे वैज्ञानिक धर्म जो है वो गौतम बुद्ध का धर्म है, और वो प्रमाणित भी है। तो इसीलिए हम लोग गौतम बुद्ध के धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, बाबा साहब के विचारधारों पे हम लोग चलते हैं। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग तब तक जारी रखेंगे, तब तक जीवित है, या जब तक हम ये अधिकार को हासिल न कर लें। विधायक जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि आप एक ये बिहार है, बिहार नहीं है, और ये एक बौद्धों की विरासत भी रही है। जैसे आज भी कार्यक्रम है पाटलिपुत्र जो है उसके जो क्या बोलते हैं वेंकट आल कहो, इसको आप होटल कहो, जो भी है, और ये जो पाटलिपुत्र एक बौद्धों की एक विशेष राजधानी भी रही है, और उस इतिहास को दोहराया जा रहा है, या उसको क्या कुछ नहीं, इतिहास तो जब लोग जागेंगे, हम लोग का काम है जन जागृति करना, जो सही बात है लोगों तक पहुंचाना। जिस दिन हम सही बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो हिंदू धर्म के भी मानने वाले लोग हमारे साथ आ जाएंगे। उनको भी लगेगा कि भाई उनका धर्म है तो उस धर्म में हम क्यों हस्तक्षेप करें। क्या उनके धर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी धर्म को कब्जा करेंगे? उनके यहाँ 33 करोड़ जो देवी देवता हैं उनमें ताकत नहीं है। तो सवाल ये है, तो इसलिए सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में प्राप्त है संविधान लागू होने के बाद। तो इसी आधार पे कि बौद्धों को उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उनके लिए भी लागू हो, क्रिश्चियन के लिए लागू हो, सबके लिए हम मांग करते, तो बौद्धों को भी उसमें लागू हो। से हमको भी एक विचार करना होगा, अपने जो हमारे भी बुद्ध के मानने वाले उद्योगपति मित्र होंगे, हमारे बीच में भी बहुत बड़े जो फाइनेंस होल्ड करते होंगे, उनसे बात करके बुद्ध के विचार पे आधारित पूरे भारत में हमको स्कूल का सीरीज विकसित करना होगा, जहाँ पे हम 22 प्रतिज्ञा से बच्चों की शुरुआत करें, जहाँ पे पंचशील का पाठ हो, जहाँ पे गौतम बुद्ध और अम्बेडकर के विचारधारा पर आधारित हम शिक्षा उन बच्चों को दे सके। ऐसे स्कूल का सीरीज पूरे भारत में विकसित करना होगा।
तब जा करके ये जो सांस्कृतिक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में हम जो गैर बराबरी पर आधारित जो सांस्कृतिक वाद, एक हिंदू राष्ट्रवाद जो थोपने की कोशिश की जा रही है, उन शक्तियों से हम लड़ पाएंगे। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं विचार के साथ में कि आने वाला 17 सितंबर में हम एक एक लोगों को जाके जागरूक करेंगे, चाहे बुद्ध के मानने वाले लोग हों, पेरियार के मानने वाले लोग हों, अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जगदेव प्रसाद जी को मानने वाले लोग हैं, रामस्वरूप वर्मा जी के मानने वाले लोग हों, वो जो भी लोग हों वो सारे लोग बुद्ध के करीब हैं। हम उनको 17 सितंबर के लिए पटना में आमंत्रित करेंगे, जरूरत पड़ा तो उनके लिए साधन सुविधा मुहैया कराएंगे। और हम विधायक होने के नाते, हम अपनी पार्टी के नेता लीडर होने के नाते हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी जिम्मेवारी ये आप लोग हमारे ऊपर दीजिएगा उसका हम अक्षर सा पालन करेंगे। इन्हीं बात, इन्हीं विचार के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। अगर जिस तरह से जो इसीलिए समय नहीं है, इसलिए बात कम हो और काम ज्यादा हो, भोजन कम हो और जल ज्यादा हो। ये आगे बढ़ने का सूत्र है। मगर खाने के चक्कर में हमारे लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, मगर खाने के लिए जीना नहीं है। जीने के लिए खाना सीखिए तो हम लोग कुछ कर बैठेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन मैं राजनगर शैली हूँ, वो डिटेल से ये जानता है मैं क्या क्या काम करती रहती हूँ और क्या क्या करती रहती हूँ। ये बात सच है, रिस्पेक्टेड धामोपल्ला जी, एक लिए एक काम करके गया जो 1800 में आधा बुद्धिज्म करके गया, तो इतना साल में हम लोग क्यों नहीं कर पाया? वही बहुत लोग बोल के गए, अभी भी सब बोलेंगे हम लोग को एकत्रित होना है। अच्छा, ये तो होगा, लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बताती हूँ। कौन सा मंदिर में मंदिर का आगे जंजीर देखा? आप लोग को और दिखाई नहीं देता है? जंजीर हटा नहीं सकते हो? सिर्फ बुद्धिज्म बोलते हो। हम मंदिर तब हमारा हाथ में आएगा ना जब मैं पहले स्टार्टिंग करूँ। हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, हम एकदम से ऊपर चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? पहले मेन मंदिर में जाओ, जाके देखो उसमें क्या क्या गलती हो रहा है। बोधी ट्री काटा जा रहा है, वो भी रात का टाइम। और हिमालयन रेंज के बुद्धिस्ट जो है सारे दुनिया में फैले हुए हैं। जितने ठंडे मुल्क हैं, यूरोप, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सब जगह ठंडे मुल्क के लोग रहते हैं क्योंकि वो ठंडे एरिया के हैं। तो ये बात उनके बीच भी जाएगी। हमारे जितने भी हिमालयन बौद्ध भाई लोग हैं 30 सालों से कभी भी इसमें आंदोलन वाले ने या बुद्ध गया मुक्ति ने